हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करेगा। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 9 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ वास्तविक रिश्ते में चलते हैं तो वो आपको असली मित्र, मददगार और लोग देता है जो आपके साथ चल सकें। अगर आपका जीवन और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतार चढ़ाव वाला है या कम विश्वास वाला है तो आपके आसपास के लोगों का जीवन भी वैसा ही होगा। आज कुछ लोग परमेश्वर के साथ खेल खेलते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं चर्च में हूँ तो मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन जब मैं अपने काम पर होता हूँ तो मैं एक व्यापारिक हूँ। मेरा आत्मिक और व्यापारिक जीवन दोनों अलग अलग हैं और मैं अपनी मर्जी से व्यापार कर सकता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा झूठ और हेराफेरी करनी पड़ती है। और इसी कारण आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर में निराशा को बोते हैं तो आपको भी अपने लोगों से वही काटने को मिलता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका बदला आपको आसपास के लोगों से मिलता है। बाइबल में जब आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पुराने नियम में खतना जरूरी था और परमेश्वर ने उन्हें खतना करने के लिए कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हर एक इजरायली खतना करवाएगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी खतना नहीं करवाया था। क्योंकि जब इजरायली मिस्र देश से निकले तो वो कहते थे, क्या फायदा इनका यहोवा के पास जाने का, ये तो अभी भी जंगलों में धक्के खा रहे हैं, जिसके कारण मिस्र में अभी भी उनकी नामधराई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने मिस्रियों में उनकी नामधराई को दूर किया है। मेरे प्रियो, जैसे मूसा ने समुद्र को 2 भाग किया था, वैसे ही यहोशू ने भी नदी को 2 भाग किया। इतने चमत्कार होने के बावजूद भी अभी तक इजरायलियों की नामधराई दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने परमेश्वर का वचन पूरा नहीं किया था। और जैसे ही उन्होंने वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने मिस्रियों के दिमाग में डाला कि समुद्र के 2 भाग होने की घटना आंधी या तूफान की तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ से था, और नदी का 2 भाग होना भी परमेश्वर की तरफ से है। तब उनका मन बदला और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की कि परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, और परमेश्वर ने उनकी नामधराई को दूर किया। मेरे प्रियो, जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं और जो लोग आपकी निंदा करने वाले होते हैं या पीछे खींचने वाले होते हैं, फिर एक दिन वो मानते हैं कि हाँ, आप सही हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं और हम भी चर्च जाना चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के साथ चलना और बढ़ना है और उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने संबंधों को आपके साथ मजबूत कर सकूं और अपनी आशीषों को लेने पाऊं और गवाही के साथ वापिस आऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सब को आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।